राधे राधे। भक्तों, आप सबके मन में ये विचार रहता ही है कि अगर हम पुण्य करते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। इसी धारणा को लेकर लोग इस संसार में दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, तीर्थ इत्यादि अपने समर्थ के अनुसार बहुत कुछ करते हैं ताकि उनके पाप कट जाएं और उनका ये जन्म और आगे आने वाला जन्म जो है वो स्वर्ग समान हो, सुखों की उनके जीवन में उनको प्राप्ति हो। आपने देखा होगा कि जब कभी हमसे पाप हो जाता है तो हम उसका निवारण करने में लग जाते हैं, या बीमार होते हैं, धन की कमी होती है, घर में क्लेश होता है, तो हम ये मानकर कि ये सब हमारे पापों के कारण ही हो रहा है, ये पापों का ही फल है और हम उससे मुक्त होने के लिए उपाय शुरू कर देते हैं। पंडित ज्योतिषी के द्वारा बताए हुए उपाय करते हैं, दान पुण्य में लग जाते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। भक्तों, इस शरीर में बैठकर हम अर्थात आत्मा पुण्य और पाप दोनों करते हैं, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में। पिछले जन्मों के कर्मों से प्रेरित होकर शरीर के द्वारा कर्म करते हैं। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी ना ही पूरी तरह से पुण्यवान हैं और ना ही पापी हैं। इंसान का शरीर पुण्य और पाप दोनों के प्रभाव से ही मिलता है। मानव का शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इंसान के शरीर में रहकर ही हम देह पद प्राप्त कर सकते हैं या फिर शुक्र कुकर योनि में भी गिर सकते हैं। संसार में केवल और केवल मानव को ही कर्म करने का भगवान ने अधिकार दिया है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई गुण, अच्छाई या बुराई ना हो। इस संसार में बड़े से बड़ा साधु धर्मात्मा क्यों ना हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई अवगुण तो अवश्य होता है। भक्तों, संसार में आता ही वही है जिसके अंदर पुण्य और पाप, गुण और अवगुण दोनों होते हैं। उन्हीं को भुगतने के लिए ही तो जीवात्मा को संसार में आना पड़ता है, अन्यथा वह तो देवलोक को प्राप्त होते हैं, तभी तो उसे मनुष्य बनता है। तो भक्तों, ये बात जो हमारे मन में बरसों से चली आ रही है कि हम पुण्य करके अपने पापों को नष्ट कर लेंगे, तो ये बात मन से निकाल देनी चाहिए। भक्तों, पुण्य और पाप दोनों का हिसाब अलग अलग होता है। मान लो आपके पुण्य 100 हैं और पाप 50 हैं, तो आप अपने 100 पुण्यों में से 50 पुण्य कम करके काट करके अपने 50 पापों को निष्क्रिय नहीं कर सकते। जैसा कि हम हमेशा सोचते हैं, वो 100 पुण्यों का भी फल आपको भोगना है, सुख भोगना है, और उन 50 पापों का जो कष्ट है वो भी आपको भोगना है। ये बहुत ही साफ है। आशा है अब आप ये सत्य को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। भक्तों, अब आपके मन में एक और प्रश्न उठेगा कि फिर शुभ कर्म, फिर पुण्य हम करें ही क्यों, फिर दान पुण्य करें ही क्यों, फिर पूजा पाठ करें ही क्यों, कि जब हमने पापों का फल तो भोगना ही है। भक्तों, शुभ कर्मों का अपना प्रभाव होता है, अपना लाभ होता है। दान पुण्य पूजा पाठ नाम जाप करने का ये फ़ायदा है कि हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमें पुण्य और पाप का अंतर समझ आने लगता है। हम आगे से कोई भी अशुभ कर्म अर्थात पाप नहीं करते हैं। प्रभु की भक्ति में हमारा मन लगने लगता है, प्रभु से हम जुड़ने लगते हैं। प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु के गुण की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है। प्रभु से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ हमें ये होता है कि हर समय हम गुणों का वृत्तांत सुनते हैं। प्रभु तो गुणों के भंडार हैं, गुणों की खान है प्रभु। सभी गुणों की उत्पत्ति मेरे प्रभु से हुई है। हमारा मन, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, पापों से मुक्त हो जाती है। भक्तों, वैसे तो पुण्य और पाप दोनों ही हमें संसार से बांधते हैं, दोनों ही बंधन का कारण हैं। पाप हो या पुण्य, दोनों भोगने से समाप्त होते हैं। हम क्या करें कि हम पुण्य और पाप से मुक्त हो सकें? तो भक्तों, उसके लिए बस एक ही रास्ता बचता है, सिर्फ एक रास्ता है, और वह क्या है? परमात्मा के नाम से प्रेम करना, परमात्मा से जुड़ना। यदि हम भजन नाम जप करते हैं तो हमारे पुण्य और पापों दोनों को ही नष्ट कर देता है। हम दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, सत्य राज्य और तम से परे हो जाते हैं। त्रिगुण में माया से पार पाने के लिए परमात्मा के नाम का चिंतन करना होगा, नाम जप भजन करना होगा,
उसी में वो शक्ति है जिससे हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, वरना हमें बार बार जन्म लेना होगा। अगर इन सब से बचना है चाहते हैं तो हमें परमात्मा की शरण लेनी होगी। भगवान गीता में कहते हैं कि सभी गुणों से ऊपर उठ और मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तू सभी प्रकार के संशय को त्याग कर, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और अगर तू कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, कर्म योग, ज्ञान योग, बहुत सारे मार्गों का भगवान ने वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो तो केवल और केवल सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ऐसा आश्वासन देते हैं और भगवान समर्थ हैं सब कुछ देने में। इसलिए हमें सभी संशय त्याग कर केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा भगवान की शरण में जाना है, तभी हमें सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। भक्तों, केवल भगवान का नाम ही हमें सभी पापों से मुक्त कर सकता है। भक्तों, ये विचार अपने मन से निकाल दो कि हमारे पुण्य हमें पापों से बचा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। भक्तों, पापों से मुक्त होने के लिए भगवान के नाम को अपने हृदय में धारण कर लो। जैसे कबीर जी ने कहा है, जब ही राम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगारी आकी परी पुरानी घास। जैसे कि हृदय में राम नाम धारण किया, जाने अनजाने में संचित सारे पाप मेरे नष्ट हो गए हैं, मानो आग की एक चिंगारी ने पुराने घास को जलाकर राख कर डाला हो। तो भक्तों, अब जान गए होंगे कि पुण्य करने से पाप नहीं कटते हैं। पाप और पुण्य का फल अलग अलग हमें भोगना पड़ता है। केवल नाम जप, उस परमात्मा का नाम ही हमें सभी पापों से मुक्त कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।